प्यारे बच्चों, नीलू लोमड़ी जंगल में रहती थी। ये लोमड़ी बहुत फरेबी और चालाक थी। सब जानवर इसकी चालाकियों से परेशान थे। सब ने इससे बात करना छोड़ दी, तो नीलू जंगल में अकेली फिरती थी। एक दिन उसने अपना सामान बांधा और कहने लगी, मुझे कहीं और मुंतकिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरी असलियत जान गए हैं। और फिर वो साथ के जंगल में पहुँच गई। वहां जाकर उसे बीरू बगला नजर आया। उसे देखकर लोमड़ी ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, सलाम अर्ज करती हूँ दोस्त, कैसे हो? क्या नाम है तुम्हारा? ठीक हूँ, बीरू नाम है मेरा। लगता है आज ही आप यहाँ तशरीफ लाई हैं। नीलू लोमड़ी बोली, जी जी, आपने सही पहचाना। यकीन माने यहाँ आकर आपसे मिलकर अजहद खुशी हुई। बीरू बगला उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। अगली सुबह नीलू लोमड़ी बीरू बगले के पास आकर बोली, बीरू, क्यों ना आज तुम मेरे साथ रात का खाना खाओ? बीरू खुशी से बोला, क्यों नहीं। बीरू ने नीलू लोमड़ी के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीदा और रात का इंतजार करने लगा। रात को जब बीरू लोमड़ी के घर पहुंचा, उसे बहुत मज़ेदार यखनी की खुशबू आ रही थी। बीरू बगले के मुंह में पानी आ गया। नीलू लोमड़ी ने तोहफा चपट कर उसे खाने की मेज तक ले गई। मेज पर 2 प्लेटों में यखनी डाल दी। बीरू बेचारा हक्का बक्का कि मेरी इतनी लंबी चोंच है और मैं इस प्लेट से कैसे खाऊं, बस यही सोच रहा था। नीलू लोमड़ी ने 1 मिनट में अपनी प्लेट साफ करके बीरू से कहने लगी, बीरू बगले, लगता है आपको मेरा बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगा। और दिल दिल में बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ, दावत दे के रोब भी जमा लिया और सारी यखनी भी बच गई। बीरू बगला बस इतना ही बोला, बस मैंने खा लिया बहन। लोमड़ी ने उसकी प्लेट भी साफ कर दी। बीरू शुक्रिया कहकर वापस आया। भूख से बीरू की हालत बुरी थी। उसे नीलू लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये नीलू लोमड़ी मुझे मछली का एक टुकड़ा तक नहीं खिला सकी, इसको सबक सिखाना होगा। 1-2 दिन बाद बीरू बगले ने नीलू लोमड़ी को दावत पर बुलाया। नीलू लोमड़ी खुशी खुशी पहुंच गई। बीरू ने बहुत मज़ेदार मछली और सब्जियों की यखनी तैयार की और उसे लंबी गर्दन वाली सुराहियों में भर दिया। जब दोनों मेज़ पर खाना खाने बैठे तो बीरू मज़े ले लेकर मछली वाली यखनी और सब्जियों के टुकड़ों को खाने लगा, मगर नीलू लोमड़ी का मुंह सुराही में नहीं जा सकता था। नीलू लोमड़ी समझ गई कि मुझे मेरे फरेब और चालाकियों की सज़ा मिल गई है। उसने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। बीरू बोला, याद रखना नीलू, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम अच्छाई करोगे तो तुम्हें अच्छाई ही मिलेगी। और हाँ, घर आए मेहमान को बुलाकर उसकी इज्जत करना सीखो।